बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैंने बनाए हैं बिल्कुल नए और डिफरेंट तरीके से दही भल्ले जो दाल माश और मूंग से तैयार होते हैं। अमूमन यही होता है कि हम दाल को भिगोते हैं, लेकिन मैंने इसमें दोनों दालों को भिगोया नहीं, उन्हें मैंने ग्राइंड करके दही भल्ले तैयार किए हैं। और ये वाली रेसिपी आपको यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मिल रही है। होपफुली आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सब इसको बनाएं और एंजॉय कर सकें। और फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस किया करें। तो चले आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे तैयार किए। दाल माश और दाल मूंग के भल्ले बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने हाफ कप बेसन इसमें डाला हुआ है। प्याले में हाफ कप दाल माश है और हाफ कप दाल मूंग है। आप मैंने ये वाला जो मेजरिंग कप है हाफ कप वो लिया है, लेकिन जब मैंने दाल को पीस लिया था तो फिर मैंने जो पाउडर बना था उसका मैंने हाफ कप लिया था। अगर आप दाल को हाफ कप करेंगे तो वो ज्यादा, इसकी मेजरमेंट ज्यादा हो जाएगी बेसन से ज्यादा। तो आपने जब दोनों दालों को अच्छी तरह से पीस लेना है, इनको भिगोने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको ऐसे ही ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लिया है। उसके बाद मैंने इनको हाफ कप मैयर करके रखा है। तो फिर बता दूं कि आपने दाल को मैयर नहीं करना, आपने पाउडर को मैयर करना है। उसके साथ हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक है, इसे आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ये मेरे पास जीरा है, नॉर्मल जीरा, सफेद जीरा, ये बारीक सा मैंने इसको पीसा हुआ है। ये 1 टीस्पून है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च है और 1/4 टीस्पून जो है, यानी चौथाई हिस्सा, टीस्पून का जो चौथाई हिस्सा होता है वो इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। तो ये हम इन चीजों को मिक्स कर लेते हैं। पानी मैंने 1 कप रखा हुआ है, तो अभी देखते हैं कि इसको कितना गाढ़ा और पतला रखना है, वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। बेसन को डालेंगे इसमें, दाल मूंग, और ये देखें कि बिल्कुल बेसन की तरह मैंने इसको बारीक पीसा हुआ है। और ये दाल माश भी देखें बिल्कुल पाउडर, बिल्कुल जैसे बेसन होता है। इनको मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही ये जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको जरा मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने पानी जो रखा हुआ है, पानी को एकदम से आपने नहीं डालना। ये मैंने 1 कप जो है वो रखा हुआ है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डालते हैं ताकि ये पतला भी ना हो जाए। गाढ़ा जो होता है वो तो ठीक है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन पतला जो बैटर होता है वो फिर सही नहीं रहता। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल, जो मेजरिंग कप होता है वो 1.25 कप इसके अंदर पानी का गया है। ये देखिए इस तरह का आपने इसको रखना है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको कम से कम 7-8 मिनट जो है ना, कम से कम 8 मिनट आपने एक ही रुख पे आपने इसको ऐसे फेंटना है। इससे ये है कि इसके अंदर एयर जो है ना वो आ जाती है और ये बड़े फ्लफी से बनते हैं। तो मैं इनको 8 मिनट ऐसे एक ही रुख का इसको करना है। ये देखिए मुझे तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। मैं इसको इसी तरह, इसी रुख का इसको मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। और जब मैं इसको छोड़ती हूँ तो ये देखिए इसके अंदर बबल्स, ये देखिए आपको ये बबल नजर आ रहा होगा, इसके अंदर बबल बनने शुरू हो गए हैं। तो बबल बनने का मतलब ये है कि ये सोडे ने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, तो जब मैं इसको छोड़ूंगी तो इसके अंदर ये देखिए आपको महसूस हुआ है यहाँ पे बबल। तो ये जो है वो बबल बनने शुरू हो गए। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए हम इसको ढांप के रख देते हैं ताकि ये अच्छा सा और राइज हो जाए। तो फिर इसको हम जल्दी जल्दी से तैयार करते हैं। 30 मिनट गुजर गए हैं, तो ये जबरदस्त सा इसके अंदर बबल्स ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये मैंने स्कूप लिया है, जो आइसक्रीम स्कूप होता है, इसके साथ हम बनाएंगे तो ये बड़े ज़बरदस्त से गोल गोल से बनते हैं। तो हम इसको इस तरह डाल देते हैं, ये देखें। तो ये एक ही साइज के छोटे साइज के बनाना चाहते हैं तो बैटर को थोड़ा डाल लें, बड़े साइज के बनाना चाहते हैं तो बैटर को ज़्यादा डाल लें। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से एक साइज़ के गोल गोल बनेंगे। तो आप भी अगर आपके पास स्कूप है तो उसका इस्तेमाल करें, इससे बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। अब ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो मैं इसके अंदर नाइफ को हल्का सा इंसर्ट करेंगे हम। तो ये देखें नाइफ बिल्कुल साफ आ गई है, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और स्कूप से डालने से ये देखें कितने मज़े के गोल गोल से बने हैं।
तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी जो मेरे पास बैटर है उसके हम रेडी कर लेते हैं। हमने इनको ठंडा करना है। ठंडा किए बगैर अगर हम इसके ऊपर दही या हम इसको जो एक और टिप है वो लस्सी में डालने के लिए, अगर हम इनको डायरेक्ट गरम गरम को डाल देंगे तो इनके अंदर गुठली बन जाती है। तो इनको ठंडा करते हैं, उतनी देर मैं ये बाकी बैटर के तैयार कर लेती हूँ। ये अब मैं क्या करूंगी, ये तो भले हैं ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और ये मेरे पास लस्सी है दही की जो मैंने बना के रखी थी, और ये तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा दही है। इसके अंदर मैं ये पानी ऐड कर दूंगी 1 गिलास, और इसके साथ ही हम आधा ग्लास और ऐड कर देंगे, 1.5 गिलास इसमें पानी चला गया। तो अब मैं इसके अंदर ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून मिर्चें डाल दूंगी। इसको जरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये सेकंड टिप है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अब यहाँ हम इनको भले जो है वो हम इसके अंदर डिप कर देंगे। इनको डिप करने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये पहले ही ये देखें स्पंजी से बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। तो ये अंदर तक जो है इनके अंदर नमक और मिर्च का टेस्ट भी आ जाएगा, ये अंदर से फीके भी नहीं होंगे। तो हम इनको रख देते हैं, इनको कम से कम 10 to 15 मिनट अब हम इनको ढाँप के रख देते हैं। तो 10 to 15 मिनट के बाद हम इसको प्लेट में डालेंगे और दही डाल के सर्व करेंगे। भले जो है वो बिल्कुल रेडी है, उनको मैंने हाथों से ज़रा हल्का सा ऐसे दबा के तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। मुझे इतनी ही ज़रूरत थी, बाकी मैंने उनको एयर टाइट जार में फ्रिज में रख लिया है। तो ये मेरे पास दही है गाढ़ा सा आधा किलो। इसके अंदर मैं डालूंगी ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून चीनी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर मैं ये गाढ़ा सा दही डाल दूंगी। इसके मैंने आपको ये लस्सी में इसीलिए डाले थे कि ये अंदर से बहुत ज़बरदस्त से नरम होते हैं। तो ये हम इसके ऊपर गाढ़ा से दही डालते हैं, ये देखिए। और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो भी आपका दिल करता है, मैंने ये चाट मसाला रखा हुआ है। ये जो आपका दिल करता है आप जितना इसकी क्वांटिटी है वो डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। ये ग्रीन चटनी है, इसकी रेसिपी भी जो है वो आपको मैं लिंक में दे दूंगी, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। ये इमली की चटनी भी मैंने खुद ही बनाई है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप इसको फॉलो कीजिएगा। और उसके साथ ये छोटी छोटी हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, तो ये डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, तो ये डाल देते हैं। और ये हमारे दही भल्ले बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।